Hello everyone, I'm Aryan here to help you in your SLAT preparations. तो भूल जाइए क्लैट वगैरह जैसे भी आपका हो सबका वो तो वेग गया है। बट हमारा क्या गोल था? हमारा स्टार्टिंग से ही गोल था कि हमें बनना है एट द एंड लॉयर ही है। किसी को लिटिगेशन में जाना है, किसी को बिजनेस लॉ में जाना है, किसी को एमएनसीज में जाना है। तो क्लैट एक गेटवे था, बट पूरा का पूरा हमारे जिंदगी का पार्ट वो क्लैट नहीं हो सकता। तो अभी टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे लो एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे कि स्लैट, एमएस सेट एंड जामिया इस्लामिया का लो, जेएमआई, जो कि आपका होगा आई गेस मई में होगा आपका। तो अभी स्लैट है 13 और 15 तारीख को, आप होप्स तो आप सबने भर दिया होगा। तो आज का हमारा मेन गोल है वो है स्लैट। तो स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडा के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लैट के साथ। तो हमारा स्लैट का सिलेबस में मेजर मेजर 60 क्वेश्चंस आते हैं, 5 कंपोनेंट्स में। जिसमें हमारा पहला कंपोनेंट है एआर और एनालिटिकल रीजनिंग का, उसमें 12 क्वेश्चंस ईच में आते हैं। एंड सीआर वही अपनी एलिट वाली, बिल्कुल स्टेटमेंट कंक्लूजन और assumptions वाली। तो मुझे लगता नहीं इसमें हमें एलिट में जो आप सबने प्रेप की होगी उससे अलावा और कुछ पढ़ना होगा। बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और अभी मुझे याद आया जैसे कि कल 12 तारीख है, तो लीगल एज का एक स्लैट का ओपन मॉक है, आप ट्राई कर सकते हो वो दो, क्योंकि एट द एंड हमें प्रैक्टिस करनी है। अब तक हम 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे एलिट एंड क्लैट के लिए, बट अभी 1 घंटा हमें स्लैट के लिए करनी है। तो लॉजिकल रीजनिंग में मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा कुछ आएगा, बट मेन चीज क्या है? प्रैक्टिस। छोटे पैसेज वाले क्वेश्चंस, 4-5 लाइन वाले, उसमें अजम्पशंस फाइंड करने हैं। वही थोड़ा सा उसमें इशू आता है अजम्पशन फाइंड करने में, बट बेस्ट तरीका क्या है उसमें? निगेशन का। कि आप ऑप्शंस को निगेट करके देखो कि पूरा कंक्लूजन निगेट हो रहा है नहीं हो रहा। होप्स आपने एलिट दिया होगा इस बार, उसका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, मैं भी उसका वेट करूँ। तो जैसे एलिट में इस साल आए ना 3-4 क्वेश्चंस, ऐसे ही स्लेट में आते हैं पीवाईक्यूज, मैंने इसके जैसे कि देखे हैं। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं पीवाईक्यू शेयर कर दूंगा क्लैट हीरा के चैनल पे ही, टेलीग्राम चैनल पे। आप होप सो आप सब देख ही लोगे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी 4 मेजर उसके अराउंड आते हैं। कॉन्स्टी, क्राइम लॉ, टोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी ज्यादा मेजर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्ले करता है, टोर्ट्स प्ले करता है। तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप ये तो 2008 से लेकर 2020 तक जो क्लैट के क्वेश्चंस आए हैं, अगर वो देख लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। वरना अगर आपके पास लीगल एज का कोई मटेरियल है, आरएसएम 2 है आई गेस, प्रिंसिपल फेस बैक क्वेश्चंस वाली, वो सोल्व कर लो, बेस्ट है। और इतना कोई झंझट लेना ही नहीं है, 1 साल हमने प्रेप किया, सब पढ़ा है। बस वो 2 घंटे जो थे वो डिसाइड नहीं करेंगी हमारी प्रिपरेशन कैसी, क्योंकि वो नॉलेज हमारे साथ आज भी है एंड हमेशा रहेगी। इट्स मोर अबाउट अ जर्नी। फ्लैट हमारा खत्म हो गया, एलिट खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चों का बहुत खराब हुआ है। एंड जो रैंकर्स थे वो भी आज ओलिट की प्रेप कर रहे हैं। तो ये मत सोचो कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, वो हो गई। आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो, मेरे बहुत दोस्त हैं जो सोच रहे हैं ड्रॉप के बारे में, बट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पार्शियल ड्रॉप लेना, फुल ड्रॉप के लिए कभी मत जाना, क्योंकि ये एग्जाम बहुत वेग है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे कि पिछले साल का पेपर भी बहुत वीक था एंड इस साल का पेपर तो आप सबको पता ही है। तो कैरी ऑन करते हैं अपने स्लाइड के साथ। तो इंग्लिश इंग्लिश में मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा होगा जो हमने अभी तक नहीं किया होगा। वो ये है, बट इसके इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ग्रामर जो हमने एलिट के लिए पढ़ा होगा सेम, बट उसको रिवाइज कर लो, 1-2 बार और देख लो। एंड अब लास्ट टाइम पे वोकैब करना मुझे लगता नहीं कोई अच्छी चीज है। तो नेक्स्ट चीज है हमारी जीके। जीके में आती है स्टैटिक। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्सचर है, मेजर रोल प्ले करता है स्टैटिक और करंट अफेयर्स इसमें। इसमें एक तो आपको प्रायर नॉलेज लगानी पड़ेगी। स्टैटिक के लिए आप कवर कर सकते हो, या तो वाईटी पे चेक कर लो, कुछ स्टैटिक जीके की मैराथन्स वगैरह चल रही है, वो देख लो। वरना अगर लीगल एज का मटेरियल है आपके पास कोई आरएसएम्स वगैरह, उसमें आरएसएम 1 जीके की और उसके क्वेश्चंस और एमसीक्यू आरएसएम 2 में है, तो वो इनफ आई गेस। अब तक थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस देना, ज्यादा पीरियोडिक हिस्ट्री एंड
मिडिवल हिस्ट्री में मत जाना, आप मॉडर्न हिस्ट्री पे रहो। मेजर स्टैटिक आएगा मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। और जितना मैंने स्लाइड एनालाइज किया है उसमें स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर और ओबिटुअरी पे ज्यादा फोकस करते हैं पर्सन इन न्यूज फुल ईयर। फुल ईयर नहीं मतलब लास्ट 6 महीने जो एलिट का है, सेम वही चीज है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वांट। क्वांट में सेम है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, यही है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें, बस थोड़ा सा सब पार्ट रिवाइज कर लो। और एक मेरे हिसाब से 2 मॉक टेस्ट तो दे दो, एक आज दे दो एक कल दे दो। जिसका 15 तारीख को है वो 3 दे दो 13 तारीख को। और जीके रिवाइज करो डेली बेसिस पर, इतना वो कुछ नहीं है। और जिनका कल है डबल शिफ्ट वाले, मेरे हिसाब से आपको 9 बजे, 9 से 10 बजे तक है, तो रेस्ट लेना, नींद ले लेना। और ये कुछ नहीं है, मतलब 60 मिनट्स का क्वेश्चन, 60 मिनट्स है, 60 क्वेश्चन है, पर मिनट हमें एक क्वेश्चन करना है। और मेजर चीज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो बेस्ट है, मतलब तुक्के मार सकते हो आप, बट तुक्के भी सिलेक्टिव रहना। जैसे पिछले साल की कट ऑफ हमारी गई थी एसएलएस पुणे की 48 या 49। तो इस साल मतलब अब जब तुम एग्जाम दोगे, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, पेन एंड पेपर नहीं है, तो मेजर फोकस करना कि तुम तुक्का भी वो दो मारो जो तुम्हें बिल्कुल लग रही है कि इसके आंसर यही होंगे या यही होंगे। तो थोड़ा सिलेक्टिव जाना, ज्यादा वो वेग मत जाना, जैसे वरना फिर पिछले साल की तरह आप सबको पता ही है, वेग तो वेग है हमारी जिंदगी। तो एसएलएस पुणे हमारा टीयर 2, एसएलएस पुणे, नोएडा तो भी टीयर 3 में आएगा मेरे हिसाब से, टीयर 3 से कंपेयर कर सकते हैं। बट जो एसएलएस पुणे है वो हमारा टीयर 2, एलएलयू उड़ीसा, एचएलएनयू रायपुर, इन सब से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका एवरेज मीडियन पैकेज जाता है 10-12 लाख के आसपास। एंड मेजर जितनी भी अपनी फर्म लो फर्म्स है, जैसे साइरल हो गया, लुथरा कंपनीज हो गई, एजेड बी हो गई, ये सब आती है। एंड आपको तो पता ही है पिछले 3-4 सालों में एसएलएस पुणे हैज डन वेरी गुड। बट थोड़ा सा मेन चीज है इसका फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत, मतलब वही है आपका जिंदल और लो प्रेप एन, जैसे एनआरआई में जाओगे आप फ्लैट से, ऐसे ही आपको एसएलएस में सेम फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं मतलब, तो हमारा फीस स्ट्रक्चर का अराउंड 4 लाख है हमारी ट्यूशन फीस। वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में देनी पड़ती है, 2 लाख 5 हजार करके ऐसे ऐसे करनी पड़ती है। ये इंस्टीट्यूट डिपॉजिट पर एनम का है, लाइब्रेरी फीस और ये सब पर एनम का है। अप्रोक्स आपको 450 पड़ेगा पर एनम का ये, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस। एंड तो वही है अपना मतलब, इसका मेन स्ट्रेटेजी मैं कह सकता हूँ कि मॉक प्रैक्टिस करो। और ऐसा कुछ नहीं है जो हमने अब तक अपने क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा है। तो मेजर रोल प्ले करता है वो माइंडसेट। वो जो 1 घंटा, ये मत सोचना कि हमारा क्लैट खराब हो गया, हम हमारा एलेट खराब हो गया तो हमसे कुछ नहीं होगा, नहीं। आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आपने पूरे साल प्रेप की है, वो 2 घंटे कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। वो 2 घंटे तुम्हारे ये नहीं कह सकते कि तुमने क्या किया पूरे साल या तुमने मजा किया, तुम फेलियर हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो 2 घंटे जो तुम्हारे 9 से 10 होंगे, वो उसमें अपना एक टीयर 2 कॉलेज अपना निकाल सकते हो। सिर्फ पुणे बहुत अच्छा है, पिछले 3-4 सालों से बहुत अच्छा कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस। और पीवाईक्यू सोल्व कर लो, मैं आप क्लाइटेरिया चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ सारे पीवाईक्यूज। एंड भागो मत, अब लास्ट में भागो मत, अपने आप पे विश्वास रखो, बस हमेशा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड प्लीज जो भी आगे का देखो, वो एमएससीटी, जेएमआई, बहुत आईएलएस पुणे भाई, बहुत कॉलेजेस है हमारी। अभी लो प्रेप लो जर्नी खत्म नहीं हुई है, एनएलयूज हमारी लो जर्नी नहीं है सिर्फ। तो गाइस ऑल द बेस्ट। हाँ, कुछ रह गया हो तो देख लेता हूँ मैं। की टेक अवे तो बस मैंने बता दिए आपको। तो थैंक यू, अपना ऑल द बेस्ट। जिसका 13 तारीख को है वो थोड़ा रेस्ट भी लेना भाई, सुबह सुबह भागना दौड़ी करना पड़ता है, 6 बजे उठोगे आप। तो ऑल द बेस्ट, होप सो मिलते हैं सब इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए अलग वीडियो लाऊंगा मैं। ऑल द बेस्ट गाइस।